मन से इंडस्ट्रियल को बदनाम किया गया, कुछ एलिगेशन लगाए गए, उसको लेके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे डिजिटल मीडिया के साथियों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आप समय समय पर भिवाड़ी की आवाज़, जो भी इसकी समस्या है, उसको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने का प्रयास करते हैं। और जो कल ये मुद्दा हुआ है, जो कल हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो एक कल रैली थी, उसके अंदर हमारे भारत सरकार के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने बड़े मन से ये बात कही है कि भिवाड़ी का जो गंदा पानी है वो हरियाणा की तरफ आ रहा है, जबकि भिवाड़ी के अंदर उद्योगों का जो भी पानी है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी CTP 10 MLD का बना हुआ है, और जितना भी भिवाड़ी इंडस्ट्रीज का पानी है वो क्लोज कंडक्ट पाइप के थ्रू सारा CTP पर जाता है, और CTP से वो पानी ट्रीट होकर वापसी इंडस्ट्रीज को चला जाता है। और जहां तक बात है हरियाणा में पानी जाने की, हो सकता है पहले के वर्षों में कभी इस तरीके की समस्या रही हो, लेकिन आज की तारीख के अंदर भिवाड़ी की इंडस्ट्रीज का एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाता है। और जहां तक बात है राजस्थान के अंदर पानी की समस्या को लेकर, क्योंकि ये एक नेचुरल स्लोप है 14 मीटर का हरियाणा की तरफ, और जो भी बारिश का पानी है वो नेचुरल स्लोप के तहत हरियाणा के अंदर जाता है। और NHI की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ये क्लियर उन्होंने मेंशन किया हुआ अपनी गाइडलाइन के अंदर कि किसी भी NHI के अंदर जो नेशनल हाईवे है उसके ऊपर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता। जबकि हरियाणा की सरकार ने 2023 के अंदर जुलाई के अंदर जो बॉर्डर का एरिया है, हमारे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, उसके ऊपर एक अवैध निर्माण जो कि 4 मीटर हाइट का एक रैंप बना दिया, जो कि सरासर गलत है। जबकि हरियाणा के कम से कम 5 से 7 गांव ऐसे हैं जो भिवाड़ी की सीमा के साथ लगते हुए हैं, और जिनका 4 से 5 MLD पानी सीधा सीधा पानी राजस्थान के अंदर आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूं कि वो किसी भी उसके ऊपर पहले तो वो संज्ञान ले इस तरीके का अपने अधिकारियों से कि भाई क्या ये बात जो उन्होंने मन से उठाई है क्या ये सही है। जबकि हमारे यहाँ पिछले साल जुलाई महीने के अंदर एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट के RPCP के साथ और राजस्थान गवर्नमेंट साथ, उसमें ये क्लियर था कि राजस्थान का कोई भी पानी जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंटाइनमेंट हो जो हरियाणा की तरफ जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो भी ये ब्लेम राजस्थान की भिवाड़ी के अंदर लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। बिल्कुल अध्यक्ष साहब, हमने बड़ी दुर्भाग्य की बात है भिवाड़ी के लिए, जिस जनप्रतिनिधि को हमने बड़े चाव से चुना था कि एकास के साथ चुना था कि भिवाड़ी का कुछ उद्धार होगा, वो मंच पे मौजूद होते हैं और अपना पक्ष भी नहीं रख पाते इंडस्ट्रियल को लेकर। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन महाराज जी समय समय पर अपनी बात को बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने पहले भी इस बात को उठाया था कि भाई हम इस रैंप को जल्दी से जल्दी हटवा देंगे। आज की तारीख में हमारे वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं हवा सिंह जी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हुई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर भिवाड़ी की सभी एसोसिएशंस और सभी सहयोगी संस्थाएं उसके अंदर शामिल हैं, और उसकी डेट लग भी चुकी है। अभी 24 जुलाई की उसकी डेट है। देखते हैं उसके अंदर NHI ने खुद ही ये कहा है कि भाई हम इस रैंप को हटाने के लिए प्रयासरत हैं, और वो खुद एक एफिडेविट कोर्ट के अंदर फाइल कर रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे कि जब ये चुनाव हुए तो जो यहाँ से विधायक जी हैं उस समय वो चुनाव के महाराज जी और भूपेंद्र जी हमारे बहुत ही आदरणीय, और हमारे भूपेंद्र जी मंत्री मेरे बहुत स्ट्रांग मंत्री हैं, और उनका प्रयास है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होती, जिनका प्रयास लॉन्ग टर्म में होता है, और उसी का ये प्रयास है कि 34 MLD का एक STP यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसमें समय लग सकता है, और वो इसी उसके लिए है ताकि हमारे यहाँ का कोई भी पानी किसी भी तरह का, चाहे वो सीवरेज की बात करें, चाहे हम वो इंडस्ट्रीज की बात करें, हरियाणा की तरफ ना जाए। उसके ऊपर ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं। गंदे पानी की समस्या भिवाड़ी में, देखिए शायद मेरे ख्याल से आप भी देख रहे होंगे कि बाबा जी और भूपेंद्र जी जितना पूर्व के अंदर जो भी यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि थे, शायद इतने दौरे उन्होंने नहीं किए जितने की ये लोगों के बीच में रहते हैं। और इनका पूरा प्रयास है कि यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र को लेके हैं, चाहे वो यहाँ पे रेजिडेंशियल क्षेत्र को लेके, उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ समय लग रहा हो, लेकिन इस पे हमें पूरी उम्मीद है कि उनके माध्यम से जो भी हमारी यहाँ की समस्याएं वो जल्दी उनका समाधान हो जाए। बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ का जो ये मामला है पानी को लेकर, वो मंत्री जी के संज्ञान में उचित तरीके से नहीं लाया गया। जबकि मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा मंत्री जी को, अपने वहाँ के जितने भी अधिकारी उनको बुलाकर इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्तर के लीडर हैं और हम ये नहीं चाहते कि वो इस तरीके की बयानबाजी में फंसे। लेकिन मैंने तो एक मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भिवाड़ी से हरियाणा की तरफ एक नेचुरल स्लोप है,
उस स्लोप के तहत जो भी बारिश का पानी होगा वो हरियाणा के अंदर जाएगा, उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। मानसून सर ये दिखाई दे रहा है क्योंकि हर साल की बात ही बारिश, क्योंकि बारिश का ये नहीं पता कि कितने एमएल पानी बरसेगा, तो उसके हिसाब से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जो नाले हैं उनकी सफाई का, क्योंकि हम भी समय समय पर इस बात को उठा रहे हैं कि नालों की सफाई समय पे हो जानी चाहिए, उसी को लेकर आगे हम प्रयासरत हैं और सरकार भी पूरी तरीके से संजीदगी दिखाते हुए इस पर काम कर रही है। वर्तमान के जनप्रतिनिधियों से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी एक बहुत ही स्ट्रांग लीडर हैं और आज की तारीख में हम ये मानते हैं शायद सेंटर के अंदर मोदी जी और अमित शाह जी के बाद किसी का नंबर आता है तो हमारे भूपेंद्र जी का आता है और वो भिवाड़ी को लेके बहुत ही संजीदगी से काम भी कर रहे हैं। समय समय पर आपके माध्यम से भी वो कई मीटिंग्सों के अंदर वो रखते हैं कि भिवाड़ी की एक रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस तरीके से हम भिवाड़ी का विकास कर सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भिवाड़ी राजस्थान के मानचित्र पर एक बहुत ही बढ़िया ढंग से एक बहुत बड़ा शहर के रूप में विकसित होगा। थैंक यू सर।